Dear students, welcome back to my channel. Today we will proceed further. The second phase of Indian national movement, that is 1905 to 1960. So here the portion is Surat split of 1907. In last class I already completed in 1905 the partition of Bengal. So by and by I made this chapter fragmented, and this is the second part, the Surat split. Okay, ये जो सूरत स्प्लिट मतलब दो भाग हो जाना, ये नेचुरली इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दो भाग में बांट गया था या स्प्लिट हो गया था। ये कहाँ हुआ था तुम जानते हो, कांग्रेस का प्रत्येक साल में एक सेशन बैठता है। ओके, ये सूरत में जो सेशन बैठा था 1907 में, so the two section of Congress or two wings of Congress, that is the early nationalist and the radicals or the assertive nationalist, ये दोनों का बीच में कुछ वेज बन गया था और so the two section became separated. ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम कहेंगे पॉइंट 1, the annual session of the Congress was held in Surat in 1907. फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, the early nationalists were not in favor of adopting radical means as announced by the other groups in Calcutta session of Congress in 1906. 1906 में, इसका बैक ईयर में कलकत्ता में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, वहाँ पे वो जो झगड़ा या क्वारलिंग इनिशिएट हो गया था। अर्ली नेशनलिस्ट कभी फेवर नहीं कर रहे थे रेडिकल नेशनलिस्ट और एसेटिव नेशनलिस्ट का मेथड। सो देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। लेकिन जब सूरत स्प्लिट में जो 1907 में सूरत में जो सेशन बैठा, तब उसी जगह में वो जो विस्फोट हुआ था वो जलने लगा। ओके, तब मैंने कहा फर्स्ट होता है द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन सूरत इन 1907, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, the early nationalists were not in favor of adopting radical means as announced by the other group in 1906 of the Calcutta session of Congress. Okay, second point completed. Then third point, the proposal of the assertive nationalists as Lala Lajpat Rai as their president was denied by the proposal of making president as Ras Bihari Ghosh by the early nationalists or moderates. मतलब एसेटिव नेशनलिस्ट वालों वो क्या किए, वो लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट के लिए वो प्रस्ताव दिए, लेकिन जो अर्ली नेशनलिस्ट वाले ये कुछ रासबिहारी घोष का नाम वो प्रस्ताव दिए। तो दोनों का प्रस्ताव अलग अलग हुआ ताकि एक ही होना था, बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फाइनली द assertive nationalists were expelled out. तब जरूर अर्ली नेशनलिस्ट वालों के पास ताकत थोड़ा ज़्यादा था, बहुत सा लोग अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स थे, इसीलिए assertive नेशनलिस्ट नेचुरली वो यूथ मास या यूथ और अग्रेसिव इन नेचर, तो ये बहुत कम संख्या इनका था, इसीलिए मैंने assertive नेशनलिस्ट को वहाँ से विदा कर दिया गया। ओके,
then what was the sequence of सूरत स्प्लिट? तब हकीकत में ये दो भाग हुए, तब इनका आइडियोलॉजी का ऊपर कुछ असर गिरा या नहीं, इसके बारे में हम कहेंगे. एक्चुअली दो सूरत स्प्लिट occurred in 1907 between the two wings of the Congress, but Surat split is truly cannot be called a split, as the estimates merely remained indifferent from the ideology of the Congress. ये कभी they never meant that Congress was a separate organization from them. वो कभी नहीं सोचे कांग्रेस से वो विदा हो गए या कांग्रेस इनका ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, ये भावना इनका मन में कभी नहीं आया था. अब देन आफ्टर 9 years in 1916 they again reunited. ओके, वो फिर reunited हो गए इन लखनऊ पैक्ट और इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस. खाली ये रीयूनाइटेड नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग भी रीयूनाइट हुए, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बाद साथ पहला फिर संबंध अच्छा रहा ये 1916 में. उसी टाइम में बोथ विंग ऑफ कांग्रेस, दैट इज द अर्ली नेशनलिस्ट एंड असर्टिव नेशनलिस्ट, दे बिकेम क्लोज टुगेदर. ओके, इसके बाद क्या हुआ, फिर 9 साल के बाद इनका बीच में फिर रिलेशन एस्टैब्लिश्ड हुआ. ओके, फॉर टुडे दिस मच, विश यू गो थ्रू दिस एंड बी बेनिफिटेड. ओके, थैंक यू.